शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपका टॉपिक रस चल रहा था जिसके दो पार्ट आ चुके थे। ठीक है, उसी क्रम में आज इसका अगला भाग होगा। देखिए, हमने रस से जुड़े समान तथ्यों को अध्ययन कर लिया है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार कि रस के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से अस्थायी भाव होंगे। अभी तो अस्थायी भाव की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन रस से जुड़े जो सामान्य परिचय होते हैं उन सारी चीजों की चर्चाएं हो गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के पार्ट अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको हिंदी की वर्णमाला से संबंधित पूरे टॉपिक मिल जाएंगे, संधि मिल जाएगी आपको, और हिंदी का जो आरंभिक इतिहास था वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप पीछे के पार्ट अवश्य देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में पूरी हिंदी एक क्रम से है। ठीक है, अब देखिए, हम चूंकि अध्ययन कर रहे थे रस का जो है अवयव या अंग के बारे में। ठीक है, रस के अवयव या अंग के बारे में हमने आपको एक सूत्र बताया था कि विभावानुभाव व्यवचारी संयोगादृश रस निष्पत्ति, मतलब विभाव अनुभाव व्यवचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उसमें हमने विभाव की चर्चा कर दी है, अनुभाव की चर्चा कर रखी है हमने, और आज हम जो चर्चा करेंगे वो व्यवचारी भाव की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये चार प्रकार से थे: विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव, जिसे आप संचारी भाव भी कहते हैं, और उसके बाद अस्थाई भाव। ठीक है, तो विभाव को आपने देख लिया है आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव में। अनुभाव को आपने देख लिया, चार प्रकार से देखा आपने। तो उसमें देखिए, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार है, ये चार प्रकार के अनुभाव थे। ठीक है, अब जो आपका तीसरा है वह है व्यवचारी भाव, जिसे आप संचारी भाव भी कहते हैं। आपको दोनों शब्द मिल सकता है, आप शब्दों से परिचित रहिए, व्यवचारी या संचारी भाव। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है। आपने जिस प्रकार से विभाव अनुभाव देखा, अब देखिए व्यवचारी या संचारी भाव होता क्या है। देखिए, यह क्षणिक मात्र का भाव होता है, मतलब आपके मन में आएगा तुरंत चला जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, संचारी भाव। मतलब संचरण करता हुआ रहता है, मतलब अस्थायी रूप से रुकता नहीं, मन में आया और गया, मतलब क्षणिक भाव होता है, इसे क्षणिक भाव भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्षणिक भाव, ऐसा भाव जो मन में क्षण भर के लिए आए। मतलब आपसे पूछा जाए अगर व्यवचारी भाव या संचारी भाव होता क्या है, तो यह एक क्षणिक भाव होता है जो आपके मन में आएगा, मस्तिष्क में आएगा, क्षण भर के लिए आएगा, फिर ये चला जाएगा, मतलब संचार करते हुए आके चला जाएगा। ठीक है, तो इसे संचारी भाव कहते हैं। अब देखिए, संचारी भाव की संख्या 33 होती है, मतलब 33 प्रकार के संचारी भाव होते हैं। हालांकि सबको पढ़ना आपको कोई जरूरी नहीं है, बस इतना जानते रहिए संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ऐसे भाव जो मन में संचरण करते हुए आते हैं और क्षण भर के लिए चले जाते हैं, वो सारे संचारी भाव होते हैं या व्यभिचारी भाव होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इनको संख्या 33 मैंने आपको बताई है, लेकिन कुछ विद्वान इनमें 34वां संचारी भाव भी लेकर आए थे। जैसे भानुदत्त जी थे, रामचंद्र शुक्ल जी थे, इन्होंने इसमें 34वां संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी जोड़ा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि देखिए, महाकवि देव की बात करें, महाकवि देव या भानुदत्त की बात करें, तो इन्होंने छल को 34वां संचारी भाव बताया था। ठीक है, जैसे आपने 33 संचारी भाव जानते हैं, संचारी भावों की संख्या 33 होती है, इन्हें आपको 33 को जानना कोई आवश्यक नहीं है, आपकी परीक्षा में ये 34 संचारी भाव नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन ये जानते रहिए कि जो 34वां संचारी भाव जिन विद्वानों ने जोड़ा है, उसमें महाकवि देव हैं और भानुदत्त मिश्र, इन्होंने जो 34वां संचारी भाव बताया है वह छल को बताया है। इनके अनुसार छल जो है वह 34वां संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। रामचंद्र शुक्ल जी ने चकपकाहट को 34वां संचारी भाव या व्यभिचारी भाव बताया। ठीक है, तो इसे भी आप जानते रहिए। अब इन सारी चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, व्यभिचारी रस के अवयव अंग में तीसरा है व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। इसे क्षणिक भाव भी कहते हैं, ऐसा भाव जो मन में क्षण भर के लिए आता है। ठीक है, मतलब ऐसा भाव है कि क्षण भर के लिए आपके मन में आएगा, फिर विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। महाकवि देव या भानुदत्त मिश्र ने छल को 34वां संचारी भाव बताया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने चकपकाहट को 34वां संचारी भाव बताया। ठीक है, अगर आपकी परीक्षा में इनके अनुसार पूछ दे तो 34वां भाव छल है, 34वां संचारी भाव छल है। अगर रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछ दे तो 34वां संचारी भाव क्या है, चकपकाहट है। क्या है, चकपकाहट। ठीक है, तो ये आपका रस के अवयव में व्यभिचारी या संचारी भाव है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए वह है अस्थाई भाव। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अस्थाई भाव क्या होता है।
अस्थाई भाव, ठीक है। देखिए रस के अवयव अंग में लास्ट है आपका अस्थाई भाव, मतलब चौथा। आपने विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संचारी भाव को देख लिया, अब है अस्थाई भाव, ठीक है। तो देखिए अस्थाई भाव होता क्या है, मैंने बताया था आपको अस्थाई भाव के बारे में। ये क्या होता है, ये जन्मजात होता है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये जन्मजात होता है। इसे आप परिस्थितियों के अनुसार बाह्य रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। और जब इसकी परिपक्व अवस्था आ जाती है तो वही रस बन जाता है, ठीक है। ये मतलब जो आप व्यक्त कर रहे हैं बाह्य रूप में, उसकी परिपक्व अवस्था को ही रस कहते हैं। तो अस्थाई भाव, अस्थाई भाव प्रत्येक व्यक्ति के मन में जन्मजात होता है। जब हम इसे बाह्य रूप से व्यक्त करते हैं तो इसकी परिपक्व अवस्था को ही रस कहते हैं, ठीक है। अब इसे समझिए कैसे, देखिएगा। जैसे आपका अस्थाई भाव है हास, तो आपको हंसना सिखाया नहीं गया। आप बचपन से ही, छोटा बच्चा भी होता है वो विभिन्न क्रियाओं को करने लगता है, विभिन्न परिस्थितियों को देख के अपने आप हंसने लगता है, तो उसे किसी ने सिखाया नहीं कि हंसो, ठीक है। वो हंसने लगता है, वो जन्मजात उसके अंदर ये लक्षण होते हैं। तो ये हास अस्थाई भाव होता है। अब इसका परिपक्व रूप हो जाएगा हास्य, ये रस के रूप में आ जाएगा। इसका रस क्या होगा, हास्य रस होगा, ठीक है। हास्य रस होगा, हास अस्थाई भाव है। तो अस्थाई भाव क्या है, हंसने की जो प्रक्रिया है ये जन्मजात होती है, प्रत्येक व्यक्ति में होती है, ठीक है। कोई सिखाता उखाता नहीं। तो जब हम इसे हंसना बाह्य रूप में जब इसे हम व्यक्त करते हैं तो वहां माना जाता है कि यहाँ पे हास्य रस मिल रहा है, यहाँ पे हास्य रस की प्राप्ति हो रही है, तभी वह बालक हंस रहा है। तो बाह्य रूप में जब व्यक्त करते हैं तो इसकी परिपक्व अवस्था क्या हो जाती है, रस हो जाती है। जब इस हास अस्थाई भाव को आप बाह्य रूप में व्यक्त करेंगे तो यहाँ पे हास्य रस की प्राप्ति होती है। किस रस की, हास्य रस की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये होता है आपका अस्थाई भाव। अब देखिएगा, आपने विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव और अस्थाई भाव को देख लिया है। अब हम आपको रस से रिलेटेड अस्थाई भाव और उसके जो मुख्य रूप से देवता माने गए उन सारी चीजों की चर्चाएं करेंगे। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आइए अब एक तरफ आप रस देखेंगे, दूसरी तरफ उससे जुड़ा अस्थाई भाव देखेंगे, ठीक है। बाकी रस की जो प्रारंभिक चीजें थी वो सारी चीजों का हमने अध्ययन कर लिया है। देखिए रस और उसके अस्थाई भाव की हम चर्चा करते हैं। देखिए एक तरफ यहाँ पे हमने रस लिखा है, फिर अस्थाई भाव लिखा है, फिर रस लिखा है, फिर अस्थाई भाव लिखा है, ठीक है। कुल 9 प्रकार के रसों और उसके अस्थाई भावों की चर्चाएं की गई है। साथ ही साथ किस रस के किस देवता की संज्ञा दी गई उसको भी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। एक एक करके आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए भरत मुनि के अनुसार तो 8 ही रस होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रस और बताया गया है, शांत रस, ठीक है। इसके बारे में मैं अलग से आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। पहले आप रस और अस्थाई भाव को देखिएगा। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वह रति होता है। रति, आप इसे प्रेम भी कह सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछ दे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है तो आप कहेंगे रति या प्रेम होता है। अगर आपके श्रृंगार रस से संबंधित देवता को पूछ दे तो आप कहेंगे कामदेव, इसे कहेंगे कामदेव। ये अस्थाई भाव नहीं, ये देवता का नाम लिखा, जो यहाँ पे ग्रीन ब्लू कलर से लिखे हुए हैं सारे देवताओं के नाम लिखे, महत्वपूर्ण देवताओं के नाम जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति, जिसे आप प्रेम भी कह सकते हैं। उसके देवता कामदेव को माना गया है, ठीक है। उसी प्रकार से हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास, ठीक है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, मैंने आपको अभी भी बताया था। करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक, इसके देवता यमराज को माना गया है, ठीक है। आपसे पूछ देगा करुण रस का देवता कौन है तो आप कहेंगे यमराज को माना गया है, ठीक है। और इसका अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। रौद्र रस, इसका अस्थाई भाव होता है क्रोध, क्रोध। अब क्रोध के देवता कौन से हो सकते हैं, या शिव या रुद्र दे सकता है, ठीक है, रुद्र या शिव, ठीक है, सिमिलर। तो रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्रोध, क्रोध के देवता रुद्र या शिव को आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर अद्भुत रस आता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य, ठीक है। दोनों शब्द आपको मिल सकते हैं, या तो विस्मय मिल जाएगा या आश्चर्य मिल जाएगा। इसमें अस्थाई भाव में, किस रस में, अद्भुत रस में। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य होता है, ठीक है। तो 5 रस यहाँ आपने देखा। देखिए भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर में क्या होता है, उत्साह होता है। तो वीर में उत्साह होता है, इसके देवता माने गए कौन, अर्जुन को माना गया, ठीक है। महाभारत आप देखे होंगे, अर्जुन की वीरता आप देखे होंगे, तो वीर रस से संबंधित देवता अर्जुन को माना गया, ठीक है। विभत्स रस, विभत्स रस के अस्थाई भाव क्या है, घृणा, जिसे कहीं कहीं जुगुप्सा भी दिया जाता है, ठीक है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा होता है, या कहीं कहीं जुगुप्सा भी दिया जाता है। शांत रस, ठीक है, ये शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद,
या इसमें कहीं दिया रहता है, या वैराग्य कहीं दिया रहता है। मतलब शांत रस, देखिए वैराग्य शब्द निर्वेद अस्म, ठीक है, ये शांत रस के अस्थाई भाव है। इन सारी चीजों को आप लिख लीजिएगा और बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। इन देवताओं के नाम, 4 देवताओं के नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, इसे लिख लीजिएगा। यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि श्रृंगार रस के देवता कौन है, तो कामदेव। करुण रस के देवता कौन है, तो यमराज है। रौद्र रस के देवता कौन है, तो शिव या रुद्र है। वीर रस के देवता कौन है, तो अर्जुन है। ठीक है, तो ये आपके रस थे, उससे संबंधित अस्थाई भाव थे। यहाँ से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। अब देखिए कुछ याद करने में, जैसे भयानक, भयानक में आप अपने आप जान जाएंगे कि अस्थाई भाव क्या होगा, भय होगा। श्रृंगार रस में क्या होता है, प्रेम होता है। तो हास्य रस में हास होता है, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। करुण, करुण है तो मतलब क्या है, शोक की कोई बात होगी भाई, करुणा करुण रूप में आया है तो शोक की ही तो बात होगी। इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। आइए देखिए शांत रस को हम देख लेते हैं। जैसे उद्भट जी ने शांत रस को 9वां रस माना है। उद्भट एक ने शांत रस को 9वां रस माना है। इसका समर्थन अभिनव गुप्त ने भी किया था। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं शांत रस को, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि 9वां रस कौन सा है, शांत रस है। इसे आचार्य भरत मुनि के अतिरिक्त उद्भट जी ने माना था, जिसका समर्थन अनुभव गुप्त जी ने किया। ठीक है, देखिएगा जो 9वां रस शांत रस है, आचार्य भरत मुनि ने तो केवल 8 ही रस बताया था, लेकिन जो 9वां रस है उसे शांत रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव होता है निर्वेद या वैराग्य। ठीक है, निर्वेद या वैराग्य कहीं कहीं इसमें भी मिलता है, मैंने लिखवा भी दिया है। तो 9वां रस कौन सा है, शांत रस है। स्थाई भाव निर्वेद, इसे उद्भट जी ने मान्यता दी, अभिनव गुप्त ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, तो ये 9वां रस है, इसके बारे में जानते रहिए। शांत रस, अस्थाई भाव, निर्वेद या वैराग्य या स्मृति। ठीक है, 10वां रस कहीं कहीं देता है भक्ति रस। अगर 10वें रस का जिक्र किया होगा तो भक्ति रस, इसका अस्थाई भाव होता है अनुराग। ठीक है, भक्ति रस, अस्थाई भाव, अनुराग। रूप गोस्वामी जी ने इसे मान्यता दी थी। इसे मान्यता किसने दिया था, रूप गोस्वामी जी ने। जिस प्रकार से आचार्य भरत मुनि जी थे, उसी प्रकार से ये भी सारे आचार्य थे, इन्होंने अपनी अपनी मत प्रस्तुत किया है। ठीक है, जिस प्रकार से उदय भट्ट ने 9वां रस बताया था शांत रस को, ठीक है, उसी प्रकार से गोस्वामी जी ने 10वां रस बताया है भक्ति रस को। विश्वनाथ जी ने 11वां रस बताया है वात्सल्य रस को। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वात्सल या कहीं कहीं ममता दिया रहेगा। ठीक है, वात्सल या ममता। तो वात्सल रस, अस्थाई भाव, वात्सल, ममता, किसने मान्यता दी, विश्वनाथ जी ने इसको मान्यता दी। ठीक है, जिस प्रकार से भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं, तो भरत मुनि भी आचार्य थे, तो ये भी आचार्य थे, इनका भी अपना अपना मत था। तो अब तक आपने 11 रस, मतलब आधुनिक युग में 11 रस पूछा जा सकता है। वैसे रसों की संज्ञा सामान्यतः 9 ही दी जाती है। ठीक है, रस कितने प्रकार के हैं, तो 9 है। ठीक, अगर आपसे आप पूछ दे विकल्प में न दिया हो तब आप 11 मारेंगे। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ उसे एक क्रम करके। देखिए रस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब आपकी एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं उन्हें देखिएगा। जैसे रस की संख्या अगर सामान्यतः पूछ दे तो आप 9 बताएंगे। रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। उद्भट जी के अनुसार 9वां रस शांत रस है। तो रस सामान्यतः 9 प्रकार के होते हैं। अगर स्पेशली नाम लेके पूछ दे कि भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तब आप 8 बताएंगे। ठीक है, रस 9 प्रकार के होते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार अगर स्पेशली प्रश्न में नाम लिया हुआ है तब आप 8 प्रकार के बताएंगे। अगर आपके विकल्प में ना तो 8 या ना ही 9 दिया है तब आप रसों की संख्या कितना बताएंगे, 11 बताएंगे। ठीक है, अगर 8 और 9 नहीं दिया तो 11 अवश्य दिया रहेगा, क्योंकि आधुनिक काल में 11 रसों को मान्यता मिली है। ठीक है, वैसे 9 रस क्यों माने जाते हैं, क्यों 11 नहीं माना जाता, तो 9 रस इसलिए है क्योंकि भक्ति और वात्सल्य जो रस है, ठीक है, जो भक्ति रस आपको रूप गोस्वामी जी ने मान्यता दी है और वात्सल्य को जो विश्वनाथ जी ने मान्यता दी है, ये दोनों है श्रृंगार रस के भाग। ये भक्ति और वात्सल्य किसके भाग हैं, श्रृंगार रस के ही भाग हैं। तो 2 जब कम हो जाएंगे तो बचेंगे कितने, 9 ही बचेंगे। ठीक है, तो इसलिए 9 दिया जाता है। ठीक है, कि रस समानतः कितने होते हैं, 9 होते हैं। भरत मुनि जी के अनुसार कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर ये दोनों विकल्प में ना है तब आप मानेंगे 11, क्योंकि आधुनिक काल में 11 रस हैं। वैसे 9 ही माने जाते हैं, क्योंकि जो भक्ति और वात्सल्य रस है अर्थात 10वां और 11वां, इसे श्रृंगार रस का ही भाग माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रस से जुड़े सामान्य सारे तथ्य समाप्त होते हैं। अब एक एक रस का आप अध्ययन करेंगे। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, क्रोध रस, भयानक, विभत्स, ये सारे रसों का क्रम से एक एक करके अध्ययन करेंगे और उससे जुड़े उदाहरणों को देखेंगे। तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना।